नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम और आज हम आपको लेकर आए तारकेश्वर महादेव मंदिर। तारकेश्वर महादेव मंदिर का अपने आप में एक विशालकाय महत्व रखता है। तारकेश्वर महादेव मंदिर में अखंड ज्योत का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि यहाँ पे अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है और इस ज्योत के अंदर जो घी डाला जाता है श्रद्धालुओं के द्वारा डाला जाता है, यानी कि जिनकी जैसी मन्नत होती है, जो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, वो श्रद्धालु इस अखंड ज्योत में जो घी डलवाते हैं और उसी के तहत ये जो अखंड ज्योत है वो प्रचलित होती है। और इस अखंड ज्योत को जो खोला जाता है वो सिर्फ शाम के समय जो महाआरती होती है और सुबह जो महाआरती होती है उसके समय ही इस अखंड ज्योत के दर्शन करवाए जाते हैं। बाकी समय में अखंड ज्योत आपको बंद ही मिलेगी, क्योंकि अखंड ज्योत का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसे 12 महीनों तक या फिर आप बोले दिन और रात 24 घंटे इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित करवाया जाता है और यही कारण है कि इसकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और अखंड ज्योत के अंदर जो घी जो डलवाया जाता है वो श्रद्धालुओं के द्वारा डलवाया जाता है, यानी कि श्रद्धालु जिस तरीके से जलेरी हो या फिर नंदी हो उसी तरीके से अखंड ज्योत का भी मंदिर में अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। और यही कारण है कि तारकेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक विशालकाय मंदिर है और कई सारे रहस्य भी अपने आप में समेटे हुए हैं। वैसे मंदिर की जो बनावट है जिसके बारे में हम बात करें तो मंदिर की बनावट भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है, यानी कि यहाँ लोग मंदिर में आस्था के साथ साथ दर्शन करने के साथ साथ कई सारे ऐसे पर्यटक भी हैं जो घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं और जो घूमने आते हैं वो तारकेश्वर महादेव मंदिर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने आप श्रद्धालुओं को भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं और भक्त यहाँ दौड़े चले हुए आते हैं। मंदिर परिसर में आपको श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल जाएगी। हमारे साथ मौजूद है लालचंद जी। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? 1945। और 1945 से आपने बताया कि आप इस मंदिर में आ रहे हैं, तो इस मंदिर की विशेषता क्या रही है? विशेषता यह है कि यहाँ जो भी कोई आता है सच्ची भावना से उसका दुख दूर हो जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है। और एक सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में क्या विशेष इस मंदिर में आपको देखने को मिलता है हर साल? खूब भीड़ लगती है, उमंग से आते हैं, आशा से आते हैं और खूब सेवा करते हैं बड़ी बड़ी। एक आपने बताया कि आप 1945 से आ रहे हैं, तो 1945 से और अभी तक आपने मंदिर परिसर में कितने बदलाव देखे हैं? बदलाव तो होते हैं, क्या है कि पुजारियों का अलग अलग अवसर आता है, वो अपने हिसाब से सेवा करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी काफ़ी पैसा लगाया है इसमें। और सुबह 4 बजे खुल जाता है मंदिर और रात को 11 बजे बंद होता है। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ, हरमाड़े से। आपका नाम? अशोक मालपानी। तो अशोक जी, आपको कितना समय हो चुका है इस मंदिर में आते हुए? काफ़ी समय से हो रहा है, जब से बचपन से यहाँ से आ रहे हैं, माता पिता के साथ भी आते थे, यहाँ से काफ़ी समय से आ रहे हैं और बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे कि इस बार सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में आपने क्या विशेष अपनी मन्नत मांगी है या क्या मनोकामना लेकर आप मंदिर आए? बस ये बच्चे परिवार सब राजी खुशी से रहे और ये बाबा से मनोकामना हमारा जो भी हो बाबा आशीर्वाद प्रदान करें। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीतल के नंदी विराजित हैं, तो इस नंदी के बारे में क्या विशेषता है? नंदी भगवान शिव जी का प्रतीक है और नंदी भी एक अपने आप में एक भगवान शिव ही है और इनसे जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर में। आपका नाम? चंद्र प्रकाश जी। आपको कितना समय हो चुका है इस मंदिर में आते हुए? मुझे कई सालों से आ रहा हूँ मैं। तो मंदिर में आते हुए आपको इतना समय हो चुका है, तो आपने क्या विशेषता है इस मंदिर की, क्या जो आप इस मंदिर की ओर खिंचे चले आते हैं? जो भी ईश्वर से मांगते हैं वो मिलता है। तो इस बार जैसे सावन का महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना, और इस बार तो 2 महीने तक लगातार सावन है, तो इस बार आपने क्या विशेष मांगा है? मैंने मांगा है यहाँ पर जो भी आने वाला भक्त है उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी तो हो ही रही है, यही प्रार्थना करते हैं सभी खुश रहें, परिवारजन खुश रहें, भक्तगण जो भी आ रहे हैं वो सब खुश रहें, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। आप कहाँ से आए हैं? हम ये ब्रह्मपुरी से हैं। आपका शुभ नाम? कैलाश चंद। कैलाश जी, आपको कितना समय हो चुका है इस मंदिर में आते हुए? इस मंदिर में आते इतना बड़ा हो गया मैं। अच्छा, मतलब आप बचपन से आते हैं इस मंदिर में। तो इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि जलेरी चढ़ाई जाती है, जलेरी का विशेष महत्व है, तो जलेरी का क्या विशेष महत्व और क्यों इसके लिए भक्तगण इतना उत्साहित रहते हैं?
ये अपने परिवार की सुख शांति के समृद्धि के लिए करते हैं, लोग बात करते हैं जो भाई सबका भला हो, ये काम है इसका। और इस मंदिर की विशेषता के बारे में क्या खास बात है कि इतनी दूर दूर से भी भक्तगण यहाँ खिंचे चले आते हैं? ये बाबा खुद ही बुलाता है सब भक्तों को, खींचा के अपने आप खुद बुलाता है, ये किसी को कोई वो नहीं करता। आपको बताऊँ बात। और इस मंदिर की विशेषता क्या रही है जो आपको लगता है कि इस मंदिर में ये चीज़ विशेष रूप से दिखाई जाती है या जो है स्थापित है जिसके कारण लोग अपने आप यहाँ आते हैं? बस ये सब बाबा का चमत्कार है और कुछ भी नहीं है यहाँ, तो सीधी बात है, जो करता है बाबा ही करता है। आपको बताऊँ। आप कहाँ से आए हैं? मालवीय नगर से। नाम आपका? हरिशंकर विजयवर्गीय। हरिशंकर जी, आपको कितना समय हो चुका है? मेरे को हो गया कम से कम 50 साल हो गए। यानी कि आप 50 साल, यानी कि आपने 14 साल की उम्र से समझा। अपनी एक पूरी उम्र जो है वो इस मंदिर को समर्पित कर दी है। तो इस मंदिर में जब से आप आने शुरू हुए हैं और अब इतनी उम्र आपकी हो चुकी है, उसमें क्या बदलाव आपने देखे हैं? मतलब ये है कि मेरे परिवार वालों ने साथ इतना नहीं दिया जितना बाबा ने दिया। ये जो जिंदा हूँ इसकी बदौलत है। यानी कि आपका एक वो है कि विश्वास वो कहें या फिर भगवान में श्रद्धा? विश्वास अटूट है, साया पीछा छोड़ सकता है, बाबा नहीं छोड़ता। एक सावन का महीना चल रहा है, वैसे तो भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो पूरे साल भर भगवान को मनाने आते हैं, और लेकिन जो सावन का महीना विशेष महीना, इसमें आपको क्या लगता है क्या विशेष है? सावन के महीने बाबा जी विशेष कृपा करते हैं, विराजमान होते हैं। और अब तक भगवान की ऐसी कृपा, मैं नौकरी पेशे में होने के बावजूद भी सावन की एक दिन की भी नागा नहीं कराई। मेरा ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी बाबा ने यहाँ बुला लिया था। यानी कि आप जॉब करते हैं, उसके कारण कई बार आपको बाहर भी? अब तो रिटायर हो गया, मैं सेल टैक्स में था पहले, तो 14 में रिटायर हो गया। इससे पहले मेरा ट्रांसफ़र बाहर भी हो गया था, तो 2 सावन आए थे उस वक्त भी। एक सावन फिर वहाँ पूरा कराने के तो बाबा ने यहाँ बुला लिया था, इतनी आस्था है। दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, और दूर दूर से सिर्फ आते ही नहीं है, मन्नत भी लेकर आते हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और विशेष चमत्कार की बात देखिए कि भक्तों का इतना विश्वास है कि अगर वो बाबा से दूर भी चले जाएं तो बाबा उन्हें अपने आप अपने पास बुला लेते हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।